हमारे सभी दर्शकों को, हमारी सहयोगी जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनको, सीताराम आप सबको मेरा अयोध्या से। मैं सपना शुक्ला आपको पल पल की जानकारी अयोध्या से दे रही हूँ और तस्वीरें दिखाती हूँ। बड़ी मनमोहक तस्वीरें हैं। कई बार यहाँ आना हुआ, लेकिन हर बार अयोध्या एक अलग अनुभूति देता है, एहसास कराता है कि भक्ति क्या है, एहसास कराता है कि जो राम की भक्ति में डूबा रहेगा कैसे संघर्ष तो उसके जीवन में आएगा, लेकिन जब उसके जीवन में हम कहें कि सफलता आएगी तो वो प्रचंड तरीके से आएगी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। ये यहाँ आकर बिल्कुल महसूस भी होता है। जहाँ आप देखिए, जब मैं रामपथ पर मौजूद हूँ, जो इतना लंबा रामपथ है, वहाँ आपको एक तिनका भर भी नजर आ जाए तो बताइएगा। जैसे शबरी ने सालों इंतजार किया, अपने हाथों में बेर लेकर बैठी रही कि हम साफ सफाई रोज करेंगे, वैसे ही यहाँ की आप सड़कों को देखिए, आपको बेहद साफ सुथरी नजर आएंगी। दिखाएंगे हमारे सहयोगी दिनेश नागर तस्वीरें, वो आपको दिखाना चाहते हैं। कैमरे के उस पार खड़े हुए वो इसी बात की तारीफ भी कर रहे थे और तारीफ करनी भी चाहिए। लेकिन शिवांगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं। शिवांगी, कैसा लग रहा है आपको अयोध्या? जरा बताएं हमारे दर्शकों को अपने कैमरे से, आपने क्या देखा और क्या समझा अयोध्या को लेकर। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। उत्तर दिशा में बहती हुई सरयू नदी जहां पर है, उस अवधपुरी में हम मौजूद हैं। जय सिया राम, जय हनुमान सभी को। मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हनुमानगढ़ी में। ये वही हनुमानगढ़ी है जो हनुमान जी का पहला मंदिर है और यहीं से सबसे पहले दर्शन करके आप राम भगवान के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देते हैं कि सुरक्षा के क्या चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि 25 तारीख कल आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है रामपथ पर ही, जहां से एक रास्ता कटता है हनुमानगढ़ी के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं पहले सीधे। मेरे कैमरा पर्सन विशाल मेरे साथ में मौजूद है। हनुमानगढ़ी के लिए ये गली कटती है, लेकिन विशाल सबसे पहले इधर दिखाइए। ये वाला जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा रामपथ है, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस तरफ तो है ही, लेकिन तैयारियां, बैरिकेडिंग भी अभी से ही लगा दी गई है, जिसे क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले, जैसा कि सपना आप भी जिक्र कर रही थी, सफाई एकदम देखी जा रही है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं उन्होंने भी अयोध्या को बिल्कुल चमका दिया है। जितना साफ स्वच्छ मंदिर के अंदर जो प्रांगण है वो है, उतना ही साफ आपको पूरा अयोध्या देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान भी पहुंच चुके हैं, पूरे देश से आरएएफ के जवान पहुंचे हुए हैं और यहां से अब बैरिकेडिंग आपको दिखाते हैं कि सीधा हनुमानगढ़ी से पहले ये बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहां पर इस वक्त तो श्रद्धालुओं के लिए एंट्री जारी है, लेकिन दोपहर के बाद से ये भी बंद हो जाएगी। शाम तक संभावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के यहाँ पर पहुंचने का। और इसके पहले अब यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से की जा रही है। सप्ताह आप भी खूबसूरत तस्वीरें दिखा रही है राम मंदिर के ठीक बाहर की, और भी ज्यादा तस्वीरें दिखाइएगा। और अब क्या वहाँ माहौल है? देखिए, जब इतने बड़े महोत्सव होता है, जब इतना बड़ा इवेंट होता है, तो चुनौती सुरक्षा को लेकर भी होती है। तो जहां हनुमानगढ़ी पर मौजूद हैं शिवांगी, वो तो तस्वीरें आपको दिखाई रही थी, राम मंदिर के बाहर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। और आज से तो रामपथ पर आप देखेंगी कि जो व्हीकल्स की आवाजाही है वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगी। लेकिन अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, आप देखिए, बहुत खूबसूरत आपको अयोध्या नजर आएगा। कैसे एक तरफ देखिए जगमग लाइटों से होता हुआ अयोध्या आपको नजर आएगा। जब रात का अंधेरा होता है, उस वक्त जब रोशनी में नहा जाता है लाइट्स की अयोध्या, तो उसकी छटा देखते ही बनती है। दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने हर बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ कि सेतु बनता है तो एक गिलहरी जब पत्थर नहीं उठा पाई तो बार बार रेत में जाकर लौटती थी कि वो जाकर वहां चढ़ा देगी, तो उसका उतना भी योगदान होगा। ऐसे ही ये लोग देखिए फूल लगा रहे हैं, फूल से साजो सज्जा कर रहे हैं, इनका भी योगदान है। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब 25 नवंबर को उस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज को ऊपर तक, उस ध्वज दंड तक पहुंचाएंगे, उसका रिहर्सल लगातार किया जा रहा है। अब हम सुबह जब यहाँ निकले हैं तो कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे थे, बड़े नाचते गाते हुए यहाँ आए हैं। भक्ति के उस रंग को आप देखिए जो हमने यहाँ देखा, जरा दिखाएं। अयोध्या
भक्ति के रंग में सराबोर है। 25 नवंबर को आप राम मंदिर के शिखर पर वो ध्वज फहरता हुआ देखेंगे। पताका जब वो फहरेगी तो सनातन का जो मैसेज है दूर दूर तक जाएगा। मैं आपको अयोध्या के रंग दिखा रही हूँ, ये जरा देखिए, एक मंडली यहाँ पर है, रोज ये परिक्रमा करते हैं। ये उद्घोष उनकी ओर से जय श्री राम का, जहां आप देखिए इनके हाथों में भी ये झंडा है। महाराज जी, झंडे का क्या महत्व होता है, जरा ये केसरिया झंडा है। हाँ। भगवान राम का हाँ। जो ध्वजारोहण होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अयोध्या में परम पूज्य संत महंत राम भक्त पूरे देशवासी उनका फूल वर्षा करेंगे और घड़ी घंटे बजाएंगे और आरती उतारेंगे। और अयोध्या ही नहीं पूरे देश में एक संदेश जाएगा। अभी आप लोग, मैं देख रही थी कि बड़ा कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो जरा एक कीर्तन यहाँ पर भी कर दीजिए जब आप परिसर में ही खड़े हुए हैं। सीताराम 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 सीताराम